हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेलकम माय चैनल। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और 1 नवंबर से ला रहा हूँ आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो। तैयार हो जाइए, पूरा पेपर कैक। सैयद कोचिंग से जुटिए, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए और पढ़िए। अब यहाँ एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 12। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर की ऊंची बिल्डिंग है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री। और वो बिल्डिंगिया के ऊपर एक तो टावर है जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। फिर कह रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ईच फुट इज 45 डिग्री। बिल्डिंग से नीचे देखते हैं तो डिप्रेशन एंगल बनता है 45 डिग्री का। डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट पूछ लिया। क्या पूछ लिया? टावर की हाइट। सॉल्यूशंस। अब यहां एक बिल्डिंग बना लिया। क्या बन गई? बिल्डिंग तैयार हो गई आपकी। बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 7 मीटर है। इसके ऊपर बिल्डिंग के ऊपर एक टावर रखा है। ये आपका टावर है। टावर की हाइट पता लगाने के लिए टावर की हाइट एच में से ये 7 क्या करेंगे? माइनस कर देंगे बिल्डिंग की हाइट। अब यहाँ आपका एंगल ऑफ इलेवेशन कितने डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का। और यहाँ से एंगल ऑफ बिल्डिंग के नीचे से देखते हैं, फुट नीचे की तरफ, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है कितने डिग्री का भैया? 45 डिग्री का। और यहाँ से ये भी 45 बना लीजिए। अब यहाँ ए बी सी डी और ई ये नाम दे दीजिए आप। अब यहाँ ए बी और सी डी को एक्स मान लीजिए। क्या मान लिया? एक्स। अब ए बी इक्वल सी डी इक्वल क्या हो गया आपका? एक्स हो गया। ए बी और सी डी एक्स हो गया। फिर उसके बाद बी सी और ए डी दोनों इक्वल है। बी सी और ए डी, बी सी और ए डी इक्वल आपका क्या हो गया? 7 मीटर। कितना मीटर? 7 मीटर। और उसके बाद ई सी आपका क्या है? ई सी आपका सी आपका कितना है? H-7। अब आ जाइए मुद्दे पे। कहा? मुद्दे पे आ जाइए। पहला मुद्दा क्या लेंगे? ट्रायंगल ऊपर वाला जो केबल टावर बना रहा है। टावर पे एंगल ऑफ इलेवेशन कितने डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है। अब ट्रायंगल ECD ले लिया जाए। ट्रायंगल ECD। अब ट्रायंगल ECD में पापा बीड़ी पीले। हाँ बेटा, मतलब साइन cos 10 परपेंडिकुलर और बेस, जो मैटर है वही मैटर लिया जाएगा। इसमें मुद्दा क्या है? परपेंडिकुलर है, बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस काहे में आ रहा है? 10 में आ रहा है। तो कितने डिग्री है? 10 60 डिग्री है। यहाँ क्या रख लिया? 10 60 डिग्री। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस। परपेंडिकुलर कितना है आपका? परपेंडिकुलर है EC लिख लिया हमने। बेस कितना है आपका? CD है, CD लिख लिया। EC की वैल्यू कितनी है आपकी? H-7 है। और CD की वैल्यू कितनी है आपकी? CD की वैल्यू x है। अब 10 60 डिग्री की वैल्यू, इसको थोड़ा साफ बना दिया जाए। H-7 EC की वैल्यू कितनी है? H-7। 10 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3 H-7 अपॉन x। अब ये √3 का x में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ 1 मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसका इसमें x का √3 में मल्टीप्लाई हो गया √3x। 1 का H-7 में मल्टीप्लाई हो गया, -7 आ गया। अब h इक्वल √3x है। ये -7 इक्वल के इधर, तराजू के इधर क्या बन गया? प्लस बन गया। तो h की वैल्यू कितनी आ गई? √3x + 7 आ गई। अब यहाँ मुद्दा ये है कि x की भी वैल्यू हम लोगों को निकालना है। अब आ जाइए नीचे वाले मुद्दे पर। ट्रायंगल ABD क्या आ गया आपका? ट्रायंगल ABD। अब ट्रायंगल ABD में आपका कितना है? ये 45 डिग्री। तो 10 कितना रहेगा? 45 डिग्री। परपेंडिकुलर आपका क्या है? परपेंडिकुलर AD है। परपेंडिकुलर AD है। बेस आपका क्या है? ये भी 7 रहेगा। बेस आपका क्या है? AB है। बेस आपका AB। फिर से एक बार समझ लीजिए, ट्रायंगल ABD नीचे वाला मुद्दा ले लिया। ट्रायंगल ABC। अब ट्रायंगल ABD में आपका 10 45 डिग्री, 10 45 की वैल्यू 1 आ गई।
ए बी ए डी की वैल्यू कितनी है 7 है, ए बी की वैल्यू कितनी है x है, x का 1 में मल्टीप्लाई कर दिया, x की वैल्यू कितनी आ गई 7 मीटर, x की वैल्यू 7 मीटर आ गई। अब हाइट ऑफ टावर कितनी है, हाइट ऑफ टावर कितनी h-7 है, h इक्वल क्या है आपका, h इक्वल √3x + 7 है। तो √3x की जहां क्या आ गया 7 आ गया प्लस 7 कॉमन ले लिया, 7 से 7 कैंसिल, √3 7 से 7 कैंसिल, कितना आ गया +1। कितने मीटर हाइट आ गई टावर की, टावर की हाइट जो है आपकी क्या आ गई 7 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर, कितने मीटर आ गई 7 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर, टावर की हाइट आ गई, केवल टावर की हाइट। लेट द केबल टावर हाइट भी h यहां लिख सकते हैं, इसको उतारिए, उसके बाद क्वेश्चन आपको दूसरा मैं बता रहा हूं। एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आ चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा, एज ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। एक लाइट हाउस है जो समुद्र से 75 मीटर ऊंचा है। फिर कह रहा है सी लेवल ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब उसके ऊपर से देखते हैं जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, और लाइट हाउस से एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। अब दोनों जहाज की बीच की दूरी निकालना है। क्या निकालना है, दोनों जहाज की बीच की दूरी। लेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप, लेट द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप x मान लीजिए, y मान लिया। लेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप y हो गया, क्या हो गया आपका, मतलब दोनों जहाज के बीच की दूरी y है। अब यहां से ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, बेस आपका हो गया। अब ये जो है लाइट हाउस है, ये समुद्र है और इस समुद्र के ऊपर लाइट हाउस है। अब यहां से पहला जो एंगल बनाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री का, फिर उसके बाद दूसरा कितने बनेगा 30 डिग्री का। अब ये आपका कितने डिग्री का हो गया 45 डिग्री। यहाँ ये एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए एक लाइन खींच लीजिए, ये हो गया 45 डिग्री और इसके ऊपर जस्ट कितना हो गया 30 डिग्री। यहाँ 45 डिग्री और यहाँ कितना आ गया आपका 30 डिग्री। अब ये A है, ये B है और यहाँ C, यहाँ D नाम दे दिया। अब A B जो है ये जहाज की दूरी है एक दूसरे की, एक जहाज दूसरे जहाज के पीछे उसकी दूरी, यही निकालना। इसको y मान लिया, इसको x मान लिया। और लाइट हाउस कितना ऊंचा है 75 मीटर ऊंचा है, 75 मीटर, यहाँ लिख दिया 75 मीटर। अब मुद्दा है कि दो ट्रायंगल आपका बन रहा है BCD और फिर अगला क्या है ACD। अब पहले हम लोग ट्रायंगल BCD को हल करेंगे। अब हमको निकालना क्या, ये पहले लिख लीजिए। लेट द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप y, तो टू शिप की जो डिस्टेंस है कितनी है, टू शिप डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप या AB इक्वल लिख लीजिए। AB इक्वल आपका क्या है y, यही दोनों जहाज के बीच की दूरी निकालना है, y की वैल्यू। BC आपका क्या है x है। फिर उसके बाद CD आपका क्या है, CD आपका 75 मीटर है। अब जो है पहला मुद्दा आप ट्रायंगल BCD ले लीजिए। क्या ले लिया, ट्रायंगल BCD, ट्रायंगल क्या ले लिया BCD। अब ट्रायंगल BCD में पापा बीड़ी पी ले, हाँ बेटा, साइन कास 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैंने पूरा क्वेश्चन ज्यादातर सब 10 पकड़ दिया है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस आपका। यहाँ एंगल बन रहा है, जब यहाँ एंगल बनेगा तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, यहाँ भी एंगल बनेगा, ये बेस, ये यहाँ अगर एंगल बन जाता तो बवाल मच जाता, तो ये बेस हो जाता, ये परपेंडिकुलर हो जाता। तो फिलहाल ये बेस है, परपेंडिकुलर है, तो 10 कितना रहेगा 10 45 डिग्री। क्या रख लिया 10 45 डिग्री। परपेंडिकुलर आपका क्या है CD है,
CD ले लिया भैया। बेस आपका क्या है BC, BC लिख लिया और इक्वल आपका 1045 डिग्री। CD कितना है 75, BC क्या है आपका x है। 1045 की वैल्यू कितनी होती है, 1045 की वैल्यू 175 अपान x, x का 1 में क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया, यस की वैल्यू कितनी आ गई 75 मीटर। अब x की वैल्यू आ गई 75 मीटर। मुद्दे पे आ जाइए। अब ट्रायंगल ACD सॉल्व कर लिया जाए। क्या सॉल्व कर लिया जाए, ट्रायंगल ACD। अब ट्रायंगल ACD में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर, इसमें भी रहेगा वही 10। 10 कितना आ गया आपका, थोड़ा बढ़िया बना दे नहीं तो बच्चे कहेंगे मास्टर डॉक्टर साहब की तरह लिख दिए। अब यह आपका क्या आ गया 1030 डिग्री। कितना आ गया 1030 डिग्री। अब 1030 डिग्री में ये आपका परपेंडिकुलर CD, बेस आपका पूरा आ गया A से C तक, AC। अब CD की वैल्यू क्या है 75, AC में क्या आ जाएगा y प्लस x, क्या आ गया y प्लस x, AC में y प्लस x आ गया, दोनों बेस में जुड़ जाएगा y प्लस x। 1030 की वैल्यू कितनी है 1/√3, 75 और y प्लस x की जहां कितना आया है 75, यहां क्या रख दिया 75 रख दिया। x की वैल्यू कितनी है 75 है, तो x की जहां पे क्या रख दिया 75। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिया जाए भैया, इसका इसमें इसका इसमें, y प्लस 75 का 1 में करिए क्या आ जाएगा y प्लस 75 और √3 का 75 में करिए तो 75 √3। अब y इक्वल 75 √3, ये प्लस 75 तराजू के इधर क्या बन जाएगा माइनस। अब 75 दोनों में है, 75 क्या करेंगे कामन ले लेंगे तो y इक्वल 75 से 75 कैंसिल, √3, 75 से 75 कैंसिल, कितना आ गया 1। तो दोनों जहाज के जो बीच की दूरी थी AB कितनी है y, और y कितना है 75 √3 माइनस 1 मीटर। तो दोनों जहाज के बीच की दूरी कितनी हो गई 75 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप क्या लिख लिया, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप 75 √3 माइनस 1 मीटर। ये आपका आंसर आ गया, इसको उतार लीजिए। अब आगे कल मैं आपको इंपॉर्टेंट वीडियो पढ़ाने जा रहा हूं, तैयार रहिए, जागरूक रहिए। पूरा पेपर फंसाना है तो आ जाइए सैयद कोचिंग, सब्सक्राइब करिए और जुड़िए।